टीका दे दिया गया, जिसके कारण कोरोना के मरीजों को इलाज में काफ़ी सहूलियत हुआ और काफ़ी ढंग से इलाज हो पाया। नहीं तो सेकंड फेज़ में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते काफ़ी लोगों का डेथ भी हुआ। इसलिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कहीं शक नहीं। नहीं तो अभी आने वाले दिनों में और कितनी ज़रूरत है? अगर खासतौर पर हमने सबक बहुत कोविड से लिया है, कोविड जैसे समस्याओं से सबक लेकर हमें आगे क्या करना चाहिए? अभी हम लोगों को क्या है कि कोविड से सावधान रहना है। कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोई भी महामारी 1-2 साल 3 साल में ख़त्म नहीं होता है, पूरा 1 दशक तक चलता है। इसलिए हम लोगों को जो है सावधानी रखना चाहिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को जागरूकता बनी रहे। एक सेकंड अनुपम जी। सर, डीपी भूषण जी हमारे बीच हैं। डीपी भूषण जी को लेकर आइए सर। सर एक सेकंड मंच पर हमारे बीच डीपी भूषण साहब आ गए हैं और नोडल ऑफिसर हैं कोविड सेंटर के और साथ ही ऑर्थो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं एसएनएमसीएच में। मोमेंटो लेकर आइए। सर, ये सम्मान मोमेंटो लिख रही है। बैठिए सर। स्वास्थ्य की चूंकि चर्चा हम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका भी 2 मिनट इस सर को जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कोविड के दौरान जिन बातों की हमने जिक्र किया है, आगे सर, कोविड के दौरान हमने बहुत सबक भी लिया है। उन बातों से सीख क्या मिली है, खासतौर पर तब जब कि आप कोविड सेंटर के नोडल ऑफिसर रहे हैं, और आगे ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? कोविड के दौरान अगर इसे एक बीमारी समझें तो हमने बहुत अच्छी तरह से इस बीमारी से युद्ध किया और सारा संसार इसमें लगा रहा और हमने उस पर विजय पाई। लेकिन कोविड से जो आपने पूछा विशेषकर कैटेगरिकली कि सीख क्या मिली, सीख यही मिली कि कोविड से हमको बचना है, क्योंकि जो कोविड आ रहा है भले लगता है कि आकर चला गया लेकिन अपने पीछे कुछ छोड़ जाता है। जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स, जिसे कहते हैं कोविड साइकोसिस, कोविड के बाद नींद का प्रॉब्लम जिसे कोविड सोमनिया का नाम दिया गया है, कोविड के बाद जो शारीरिक हेल्थ है उसमें थोड़े थोड़े इधर उधर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटिक्स का डायबिटीज़ बढ़ गया, ब्लड प्रेशर वाले जिनको नहीं था, जिनकी फैमिली हिस्ट्री थी, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो लोग अदरवाइज नॉर्मल थे उनको जॉइंट पेन शुरू हो गया। इस तरह से हमें जिनको भी कोविड हुआ उनको कुछ ना कुछ उसने टेलटेल साइंस छोड़ दिए। इसलिए आवश्यक है जानना कि हमारे को कोविड ना हो और उसके लिए हम क्या क्या करें। कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। यहाँ उन्हें आना था लेकिन वो कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन जुड़ेंगे वर्चुअली हमारे साथ। यहाँ पर देखेंगे आपको, और आपको दिख रहे होंगे शायद, वो अभी ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो जोड़ने की कोशिश हमारी टीम कर रही है। और स्वास्थ्य के 2 दिग्गज हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कोविड जैसे मसले को लेकर इसलिए भी ज़रूरी बात करनी हो जाती है क्योंकि ऐसी चुनौतियां अचानक आई, लोगों को लगा कि नहीं कि ऐसा क्या हो गया। अगर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि तीसरी चौथी लहर या 5वीं लहर, ऐसे दिनों में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए अब झारखंड तैयार है, हम लोग तैयार हैं? जी हम लोग तैयार। आपको लगता है सर खासतौर पर निजी अस्पतालों का भी योगदान बहुत रहा है? एक माइक और दे दीजिए। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं और कोई अभी नेक्स्ट फेज का भी संभावना लोग जता रहे हैं कि जुलाई अगस्त में आने वाला है, तो हम लोग उसकी तैयारी में लग गए हैं। और आम जनता से भी अपील है कि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन जरूर ले लें, उससे हम लोगों को लड़ने में सुविधा रहेगी। कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर भी बहुत सारे चीज़ें हैं कि अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक कैंसर भी बहुत बड़े व्यापक तौर पर
फैल सकता है, और आप उस क्षेत्र के भी विशेषज्ञ हैं। बन्ना जी। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है। खान पान जो अभी हो गया है, इतना पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग खा रहे हैं, जिसके कारण कैंसर का संभावना है कि भविष्य में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और उसके रोकथाम के लिए हम लोगों जैविक खेती के लिए पूरे देश स्तर पे काम चल रहा है, तो हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। भूषण साहब, ऑर्थो डिपार्टमेंट के आप एचओडी हैं, क्या कोविड की वजह से हड्डियों और इन चीज़ों को लेकर भी परेशानी बढ़ी है? मुझे लगता है आपने कई सारे ऑपरेशन भी किए हैं। जी जी, हमारे ओपीडी में कोविड से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ी है। जैसे जॉइंट पेन्स का इंसिडेंस लगभग डबल हो गया है, खास करके उस एज ग्रुप में या उस सेक्शन में, उस सेगमेंट में जो लोग कोविड से अफेक्टेड हुए हैं। उसमें भी ऐसा नोटिस किया गया कि पहले अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया। ओमिक्रॉन के समय जॉइंट पेन की इंसिडेंसेस बढ़े हैं काफ़ी। दूसरी चीज़ है कि हड्डी की कमजोरी, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो ऐसे ही पैंडेमिक है, इस ऑस्टियोपोरोसिस की भी उसके जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं। जैसे कि अगर हम बीएमडी कराते हैं, जिसको हम लोग बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, जब जनरलाइज्ड पेन लेकर पेशेंट्स आते हैं तो उनको बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरी चीज़ की दी इंसिडेंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बढ़ी है। तो इन तीन चीज़ों के चलते हुए ऑर्थोपेडिक के जनरल प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, जैसे कमर दर्द, सिर दर्द, कंधे में दर्द, हाथ पैर में दर्द, थोड़ा लिस्टलेसनेस, काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें कोविड के चलते आ रही हैं और हमें रोज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, हम इस बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है और अब तक और क्या चुनौतियां हैं। खासतौर पर बजट जो आया है स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है, वो लग रहा है सर? अब देखा जाए स्वास्थ्य में जो बजट आया है उसका कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, उस पर डिपेंड करेगा, और हमें लगता है कि सरकार को इस पे आगे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या जरूरत आपको लग रही है? क्या डॉक्टरों की या डॉक्टरों की कमी तो है ही है, पूरे देश लेवल पे काम चल रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की खोलने की संभावना व्यक्त की गई है, तो आशा करते हैं कि 2-4-5 साल में हम लोग स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का कितना रोल आप मानते हैं? सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या आप बताइए सर। एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर साहब फेस कर रहे हैं, ज़्यादा बता पाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां होती है, क्योंकि हम लोग जब कवर करने जाते हैं, हमारे संवाददाता भी, तो हमेशा मुझे लगता है कि कुछ खामियां ही आपको भी शिकायत होती होगी कि खामियां हम लोग दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल हो या कोई भी सरकारी अस्पताल हो, लगता है कि कुछ ना कुछ खामियां निकलेंगी, और वो ऐसा है कि इन तस्वीरों के जरिए उभर कर सामने आती है। अब मुझसे पूछ रहे हैं जी, जब भी किसी चीज़ की या किसी सिस्टम की बात कर लें, चाहे वो हेल्थ हो या प्रेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम खामियां निकालने बैठेंगे तो निर्विवाद रूप से खामियां निकलेंगी। लेकिन फिर भी उन्हीं सीमित साधनों या संसाधनों में हम किस स्तर तक अपने कार्य को कर जाते हैं, यह एक देखने और समझने वाली बात है। ये तो आपको लगता है कि उसमें उसके मुताबिक बजट और एलोकेट होने चाहिए? डॉक्टरों की बहाली बहुत दिन से रुकी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टरों की बहाली होनी चाहिए। जी जी। खासतौर पर कोविड जैसे, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री जी को। जी। तो हम चाह रहे हैं कि तब तक उन सवालों का जिक्र हो कि डॉक्टरों की बहाली और नर्सों की बहाली, अगर ये सारे मुद्दे हैं तो क्यों हैं, मतलब ये और कब से हैं? क्या ये नौकरशाहों की कमी हम इसे कहें? आप, मुझे लगता है कि ये नहीं, आप इस पर ज्यादा बोलेंगे, लेकिन आप बोल सकते हैं सर। क्योंकि ये इच्छा शक्ति की कमी है, क्यों हर सरकार किसी की भी रहे? नहीं, एक्चुअली जो गैप है चिकित्सक और जितना पब्लिक में पॉपुलेशन है, उस हिसाब में डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण जितना सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो सरकार अपने तरह से सीमित संसाधन में जितना जरूरत होता है उस हिसाब से अपना आगे बढ़ रही है। हम लोग उसमें कंधे से कंधा मिला के एक प्रयास कर रहे हैं कि सफल हो।
चलिए बन्ना गुप्ता जी को जोड़ने की कोशिश। जुड़े हैं। यह महसूस किया गया कि उस समय संसाधनों की उतनी उपलब्धता नहीं थी। पहले वेव में तो स्थिति ये थी कि लोग इंटरनेट देख करके मोजा से अपना मास्क बनाया करते थे। जब डेल्टा वेव आया तो मास्क वगैरह की कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई। ऑक्सीजन पर काफ़ी जोर हुआ क्योंकि जो डेल्टा था वो लंग टिश्यूज़ पर एक्ट ज़्यादा करता था। इसके बाद थर्ड वेव में ओमिक्रॉन का वेव आया। ओमिक्रॉन वायरस की जब टेस्टिंग की गई, उसका टिश्यू पर साझा कल्चर किया गया, वायरल कल्चर, तो पाया गया कि वो ब्रोंकियल टिश्यू को 5 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट करता है लंग टिश्यू के। और इसीलिए जितने भी संसाधन जो बनाए गए ऑक्सीजन के लिए, बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए, ऑक्सीजन की जो एक तरह से कहिए कि आपूर्ति की गई, वो सारी धरी की धरी रह गई और एक नया प्रॉब्लम उठ कर आया। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि थर्ड वेव आने के बाद अचानक बिना कहे हुए लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से होने लगी। वास्तुतः जब इन मृत्युओं को बाद में टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इसमें से काफ़ी लोग कोविड पॉजिटिव थे। तो ये कोविड बहुत साइलेंटली आया। इट्स द थर्ड वेव इज़ बेसिकली अ साइलेंट किलर। हमारी समस्या ये है कि हर बार कोविड एक नया रूप लेकर आता है। वायरस की ये बेसिकली गुणवत्ता होती है कि वो हर बार अपने सर्वाइवल के लिए अपने को चेंज करता है। और जब हम किसी वैक्सीन को बनाते हैं तो पहली बार वो वैक्सीन अल्फा के हिसाब से बनी, फिर डेल्टा के हिसाब से बनी, अब ओमिक्रॉन आ गया, फिर से वैक्सीन को चेंज करने की बात हो, इतना आसान नहीं होता। इसीलिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल दिया जाता है। ये आपको लगता है कि वैक्सीन के फिर से डोज देना जरूरी होगा? बूस्टर डोज निश्चित रूप से वैक्सीन अब ऐसा लग रहा है जैसे इन्फ्लुएंजा में है, ईयरली वैक्सीन की जरूरत है। इसे भी 9 महीना से साल भर के अंदर वैक्सीन लेने की आवश्यकता पड़ती ही रहेगी। तो अब ये वैक्सीन हर साल सबको लेना पड़ेगा या जो अभी जैसे बूस्टर डोज कुछ बुजुर्गों के लिए है, बीमार लोगों के लिए है? बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज, दो टर्म है। ये मुझको लगता है कि सामान्य आदमी की समझ से प्रेरित है। हाँ, प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है जो लोग। चलिए मुझे लगता है बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर, आवाज आ रही है तो? नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है और आपको यहाँ देख रहे हैं। आप मिस कर रहे थे, आप अगर आते तो और अच्छा रहता, लेकिन चलिए आप यहीं आवाज जी आवाज आ रही सर? हेलो, हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी आ रही है ना? जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बात झारखंड की, हम हाँ, लोग कॉन्क्लेव है जी। बहुत बहुत आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी थोड़ी व्यवस्था है, नहीं तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके इस कार्यक्रम का साझेदार होता व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी है कि मेरे रांची में भी एक बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आगे फिर मैं आपके यहाँ जरूर आके व्यक्तिगत आने का काम करूंगा। नहीं सर, ये आपने कहा और मैं आपकी व्यवस्था समझ सकता हूं, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम वर्चुअली भी आप जुड़ जाएं और यहाँ के लोगों को अपनी बात रखने का मौका दें। हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य पर ही चर्चा कर रहे थे और संयोग देखिए कि आप जुड़ गए। और कोविड दोनों डॉक्टर साहब को मेरा बहुत नमस्ते। डॉक्टर नैन प्रकाश हैं, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर पीडी भूषण साहब हैं, SNMCH में कोविड सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, चीफ नोडल ऑफिसर हैं और HOD डिपार्टमेंट के हेड हैं। कोविड को लेकर चर्चा चल रही थी। बन्ना जी, कोविड के दौरान झारखंड में कितनी चुनौतियां झारखंड ने झेली और वो उन चुनौतियों से कैसे आगे? क्या बोल रहे हैं? कोविड के दौरान झारखंड, वैसे तो वैश्विक महामारी थी, लेकिन झारखंड में कितनी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से कैसे आपकी अगुवाई में आगे बढ़ा राज्य? देखिए, कोविड में जो फर्स्ट वेव आया था और उसके बाद जो दूसरा वेव आया, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ने ही हम लोगों को कोविड के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से एकजुट कर दिया था। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारे जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए
पदाधिकारी कर्मचारी सबों के प्रति बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही बेहतर से बेहतर काम किया है और अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है। मैं इसके लिए पूरे राज्य के चिकित्सा संवर्ग से जुड़े, चाहे निजी हो चाहे हमारे सरकारी हो, सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ऐसे महामारी से हमें सबक क्या लेना चाहिए? क्या हम अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर पाए हैं? आने वाले दिनों में अगर ऐसी चुनौती मिलती है, देखिए ये जो जिस टाइप का वेरिएंट है, ये वेरिएंट अलग अलग टाइप का ये नेचर बदलते रहा है और अभी तक इसके समूल विनाश के लिए कोई उपाय नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वैक्सीन हम लोगों ने लिया है और वैक्सीन जो दिया जा रहा है, ये इसके लिए एक इस बीमारी के खिलाफ में एक पहली शंखनाद है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम जो है कहीं ना कहीं जो है वैक्सीनेट करा दें और इसी के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अभी हमारे पास 28,621 बेड है और उसमें हमने अपने सीसीयू को, आईसीयू को, पीआईसी को, एनआईसीयू को बहुत मजबूत करने का काम किया है और लगातार हम पीएसए वगैरह प्लांट लगाने का काम करीब 107-8 जगह पूरा हो चुका है और कई जगह जो है हमने अभी कोवाक्स मशीन वगैरह भी लगाई है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जो हमारे साथ दो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्हें चर्चा हो रही थी, डॉक्टरों की बहाली कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है और वो जरूरत है। आप संसाधन दे देंगे लेकिन डॉक्टर नहीं देंगे तो कैसे होगा? डॉक्टरों की बहाली की बात है, उसके लिए अभी हम लोगों ने करीब 1600 हमने जेपीएससी में अभ्यावेदन किया है 1600 लोगों के लिए और लगातार जेपीएससी भी प्रयास कर रही है और हम अपने विभाग में भी ये सही बात है कि एमसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को काफी चिकित्सकों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो उसको लेकिन हम दिन प्रतिदिन उसमें जो है सुधार की प्रक्रिया कर रहे हैं और आपने अभी देखा होगा कि हम लोगों ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह को जो है अनुबंध पे भी लेने का काम किया है। तो लगातार हमारे ये प्रयास हो रहे हैं और राज्य को एक दिशा और दशा हमने देने का प्रयास किया है। चलिए, स्वास्थ्य से हटकर अब धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री भी आप हैं और इसलिए चूंकि धनबाद से ही आज हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते अभी राज सिन्हा साहब थे, धनबाद के विधायक जुड़े हुए थे, लंबोदर महतो, मथुरा महतो जी आए थे, तो धनबाद के विकास की चर्चा हो रही थी। कई लोगों की शिकायतें हैं कि धनबाद जितना देता है राज्य को, देश को। आवाज आपकी पूरा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। धनबाद के विकास को लेकर जो होना चाहिए वो शायद उतनी कोशिश नहीं हो पा रही है। देखिए, धनबाद के विकास के समग्र विकास के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोगों ने कई एक रोड वगैरह जो है उसको दुरुस्त करने का काम अभी किया है और धनबाद में एक बड़ी समस्या जाम को लेकर है। तो जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हमने उपायुक्त को निर्देश दिया है और रेल के साथ जो हमारे कुछ इशू थे वो भी इशू सॉल्व होने के कगार पे हैं। जैसे ही वो इशू सब सॉल्व हो जाएंगे तो जाम की भी बड़ी समस्या से धनबाद के लोगों को निजात दिलाने की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाया जाएगा। धनबाद हवाई अड्डा की मांग बहुत लंबे अरसे से रही है। धनबाद हवाई अड्डा हाँ, हवाई अड्डा की बात है। देखिए, अभी एक साथ तो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब से मैं 20 सूत्री प्रभारी मंत्री बना हूं, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि धनबाद की दिशा और दशा बदलने के लिए हम किस तरीके से काम करें, तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बन्ना जी, एक सवाल, लेकिन सरकार चूंकि विकास का काम होता है और विकास के काम में क्या आपको लगता है कि भाषा जैसे विवाद बाधा पहुंचाते हैं, विकास जैसे मुद्दों को भटकाते हैं? और खासतौर पर आपने खुद भोजपुरी में रउआ भोजपुरी बोलत रहनी, हम भी भोजपुरी में आपको बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं बताइए ना, आवाज आपकी नहीं आ रही है। भोजपुरी भाषा को हटाने के बाद आपने ही भोजपुरी भाषा बोलकर आपने विरोध किया था सरकार में होते हुए भी। इस तरह के विवाद को तोड़ने की जरूरत है क्या? भैया हमारी बात सुनी। बताइए। देखिए भैया, हमनी बानी जा हिंदी के प्रबल सपोर्टर बनी जा। राष्ट्र भाषा से केहू के जो है राष्ट्र भाषा से कैमरा तनी से आगे कर ली चेहरा। हमारा बात सुनी भैया। हाँ, आवाज आवता, कैमरा तनी से आगे कर ली। हमारा बात सुन ली। हाँ। तो राष्ट्र भाषा के सवाल पर कोनो समझौता हम ना कर सकला। अच्छा। और देखा भैया, बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी। अपन गरबा में दिया रहा तो सबको जलावे, बनुआ में दिया रहा जलावे तो जानी। तो हमनी तो सब भाषा भाषी के इज्जत और सम्मान करी के बाद, लेकिन हिंदी के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त ना होके चाहिए। तो बर्दाश्त रुआ करत मानी जा अभी, काहे कि छेड़छाड़ तो हो गई, हिंदी तो हट गई, हिंदी हट गई। अरे हट गई नहीं तो, अरे भैया हम बानी ना, चिंता फिक्र नहीं खे, सब ठीक हो जाई। नहीं, रवा के रहते हट गई, ये बड़ी बात बना। हट गई तो, अरे भैया ये तो बात बना। अच्छा, भाजपा के में क्या रोल बा? भाजपा काहे चुप बा? भाजपा खाली फोकटिया पॉलिटिक्स करे के बा? भाजपा के स्टैंड क्लियर बा? तो सरकार, भाजपा तो पूछा था कि सरकार में बन्ना गुप्ता हैं और विरोध भी कर रहे हैं, सरकार में भी हैं। बन्ना गुप्ता है तो बन्ना गुप्ता मर्द की तरह बोल रहे हैं ना जी, लेकिन भाजपा के लोगों के मुंह में क्या सही चिपक गया है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों चूहा के बिल में छुप गए हैं? बन्ना गुप्ता ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी। बन्ना गुप्ता ने इस्तीफा देने तक की धमकी दी थी और आपने आरोप लगाया था मुख्यमंत्री जी कांग्रेस। देखिए, मैं धमकी देने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं पुरुषार्थ वाला व्यक्ति हूँ और पुरुषार्थ के साथ जो है कोई समझौता नहीं होता है। माँ भारती के साथ देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि मैं राष्ट्रीयता के साथ और राष्ट्रभाषा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को सीमित कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं? हेलो, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, आपका ये बयान वायरल हो गया था। क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, ये आपका बयान वायरल हो गया था चिंतन शिविर में। अब देखिए, कुछ बातें हैं, पर्दा है, पर्दे में रहने दो। पर्दा जो उठ गया तो फिर उठ जाएगा। तो जो बातें हमको पार्टी के फोरम में करनी है, वो मैं पार्टी के फोरम में करता हूँ। पार्टी के फोरम वाली बात जो है बाहर में सार्वजनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता हूँ। इसलिए जो बात को मुझे अपनी पार्टी के चिंतन शिविर में कहनी थी, मैंने कह दी। उसको अब सार्वजनिक उसमें आप लोग जो है उसमें नमक मिर्चा मत लगाइए। नहीं, हम नहीं लगा रहे, हम तो सीधे आपसे बोल रहे, वायरल हुआ था, उस पर क्या कहना है? लेकिन इस बीच अरे भाई, पार्टी के अंदरूनी पार्टी के मैटर में तो पार्टी का एक वफादार साथी को अपनी बात कहने का अधिकार है ना। नहीं, ठीक है। तो क्या आने वाले दिनों में भाषा विवाद खत्म होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि आज बंद भी कई जगहों पर बुलाया गया था। होना चाहिए, भाषा विवाद खत्म होना चाहिए और लोगों को उन्नति समृद्धि के मार्ग पर ले जाने की व्यवस्थाएं खड़ी होंगी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाए रखेंगे। लेकिन हाँ, यदि कहीं कोई नीतिगत बातें हैं तो उसके लिए माननीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, सीएलपी लीडर आलमगीर साहब, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी नीति का निर्णय करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आप चूंकि जाना है आपको कहीं, अभी अविनाश पांडे जी भी आए हुए हैं प्रभारी, और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है झारखंड में अपनी स्थिति और मजबूत करने की। वो कोशिश, देखिए, कांग्रेस पार्टी अजर अमर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को जो लोग भी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और जो है ये सरकार नहीं चलेगी, तो वो सपने उसी दिन से देख रहे हैं जिस दिन से ये लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है। तो और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं।
और लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात हम करते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में अफसरशाही का आरोप लगाते हैं बाबूलाल मरांडी और अकबर दास, नहीं, कहते हैं अब मॉब सर- लिंचिंग हो अब रही है, बाबूलाल सरेआम कानून मरांडी व्यवस्था जी ने नहीं ना- है। सुनिए, बाबूलाल मरांडी जी ने ना 27% आरक्षण हमारा पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों को, ये बाबूलाल मरांडी जी और ये सुदेश महतो जी ने ना 27% आरक्षण को खत्म करके 14% आरक्षण किया है। ये इन लोगों को कभी पिछड़ा और कमजोर वर्ग जो है, बैकवर्ड क्लास, कभी माफ नहीं करेगा। हमारा 27% आरक्षण को तोड़ने का काम बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। तो अभी आपको किसने मना किया है पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से? अरे भैया, मना नहीं किया, लेकिन हम लोग वो लोग नहीं ना है कि झूठ फरेब में हाथी उड़ाएंगे। हम हाथी उड़ाने वाले लोग नहीं हैं, हम व्यवस्था को मजबूती से लागू करने वाले लोग हैं। लागू होगा। कुछ पब्लिक से भी सवाल है, या कुछ पब्लिक भी है, आपसे चंद सवाल करेंगे, उसके बाद आपको सर धन्यवाद कह देंगे। कोई पूछना चाहे अगर सर? हेलो, पूछिए। व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, प्लीज टेल मी। प्लीज। कोरोना काल में जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स हम लोगों ने सेवा दिया, बट जोर से बोलिए, जोर से। कोरोना काल में 4 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई है और क्या प्रोत्साहन बोल रहे राशि हैं? भी। हमारी सैलरी 4 महीने से रुकी हुई है सर। कोरोना काल में हमने सेवा दिया था और हाँ। दे रहे हैं। पहले लहर, दूसरे लहर, तीसरे लहर ठीक है, में ठीक है, ठीक है, हमने ठीक है। दिया है। आप देखिए, जो भी कोरोना के योद्धा हैं, जो भी कोरोना के योद्धा हैं, उन योद्धाओं का हम सम्मान करते हैं। उनकी सैलरी किसी कीमत में नहीं रुकेगी। यदि कोई कहीं पर कमी खामी है तो दूर की जाएगी। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर कुछ? चलिए भाई साहब, मंत्री जी हैं, कुछ सवाल आपके होंगे? जी, फैकल्टी भाई, को आवाज बड़ा धीमी आ रही बस है। एक सवाल SNMCH के ऑर्थो डिपार्टमेंट के HOD हैं जी। जोर से थोड़ा बुलवाइए। जोर से बोलिए। सर, हमारे यहाँ हमेशा फैकल्टी की कमी रहती है। बस आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्या चीज क्योंकि की कमी है? क्या चीज की कमी है? डॉक्टरों की कमी है, फैकल्टी। हाँ, निश्चित आप सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये बात सही है। जी, इससे हम इनकार नहीं करते हैं और इस कमी को दूर करने के लिए अभी हम लोग जो है JPSC में भी कुछ अधियाचना दिया है और हम लोग लगे हुए हैं कि इस कमी को कैसे दूर करें। मैन पावर की कमी है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हाउसकीपिंग के स्टाफ भी हैं। आप अगर कुछ देर और रुक जाते बन्ना जी, तो मुझे लगता है पूर्णिमा सिंह जी भी आ चुकी हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कुछ देर और आपके पास अगर समय हो तो हम चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, आप या फिर अगर आपको। अरे हम तो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। अरे हम तो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन और कशिश न्यूज को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कशिश न्यूज आगे बढ़े, निष्पक्ष रहे, निर्भीक रहे और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, आजादी और उसके विचार सरकार तक लाए जाएं। क्योंकि प्रेस का मतलब केवल आलोचना नहीं है, आलोचना और समालोचना दोनों प्रेस करता है और हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आलोचना और समालोचना दोनों करवा रहे हैं जी। और यही इसीलिए इस तरह का मंच हम सजाते हैं, लेकिन आप वर्चुअली ही सही, सशरीर यहाँ पर रहते तो और अच्छा लगता, लेकिन आगे हम चाहेंगे। नहीं, उम्मीद करेंगे। फिर इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार मैं आपके साथ आपके कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित होकर मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बन्ना जी बहुत शानदार भोजपुरी बोलते हैं, शानदार भोजपुरी अंदाज में। अरे भैया देखिए, हम देश के राष्ट्रभक्त है ना भाई। हम तो भोजपुरी भी बोलते हैं, तो हम संथाली भी बोलते हैं। लास्ट में जाते को के दुलार संगूर जोहार जोहार जोहार। ठीक है, पूर्णिमा जी भी आ गई है हमारे साथ, स्वागत कीजिए। चलिए, पूर्णिमा जी हमारी नेता हैं, हमारी पार्टी की बहुत मजबूत। पूर्णिमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। पूर्णिमा जी 2 लाइन आपको कहना चाहती है। पूर्णिमा जी को भी। बन्ना जी, पूर्णिमा जी आपको 2 लाइन कहना चाहती है। हेलो जी, पूर्णिमा जी आपको 2 लाइन कहना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा अधिकार है हमारे ऊपर। प्रणाम भैया। जी नमस्ते। कैसन बनी?
हाँ? कैसन बानी? क्या बोल रहे हैं? ले, अब भोजपुरी नहीं समझ में आ रहा आपको? आवाज कम आ रही है, बताइए ना। नेटवर्क। जोर से वो कैसन बोले, बानी? हाँ। कैसन बानी? अरे ठीक बानी रवा रवा के आशीर्वाद बा हमारे ऊपर, कोनो चिंता फिक्र नहीं खे। हाँ, रहो, सबके आशीर्वाद यहाँ रहे के चाहिए। हमरा खोए के कुछ नहीं खे, सब जा बा पाए के बा, इसलिए हमारे मन में डर भय शंका सुंका कुछ नहीं खे। तो आप भोजपुरी में क्यों उनसे बात कर रही हैं? कहीं आपका इशारा ऐसा तो नहीं कि इस भाषा विवाद पर? पूर्णिमा जी, नहीं, मैंने सुना कि पन्ना गुप्ता जी भोजपुरी में बात कर रहे थे, तो मेरी भी इच्छा हुई, इसलिए मैंने बात कर ली। और बड़े भाई हैं। अरे भाई, हम भोजपुरी भी बोलते हैं, हम बंगाली भी बोलते हैं, कोई बंगला भाषी है तो उनको भी खड़ा कीजिए, उनसे ওই দিকে কেউ আছে আমার বাংলাভাষী আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে, তো আমি ওনার সাথে বাংলাতেই কথা করব। नहीं तो वो बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन लिखने का अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन हम अपनी राष्ट्रभाषा से समझौता नहीं करेंगे जी। बन्ना जी, राष्ट्रभाषा से समझौता नहीं करेंगे, अपनी माँ भारती से समझौता नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के हित से समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपके इस स्टैंड के साथ है? आखिरी सवाल, हाँ? आपके इस स्टैंड के साथ कांग्रेस पार्टी है? पूर्णिमा जी भी यहीं बैठी अरे है। कांग्रेस पार्टी अजर है, अमर है, और कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश की आजादी के इतिहास को रचा है, कुर्बानी और त्याग दिया है। क्या भाजपा के किसी लोगों ने नखून तक कटाया है इस लोकतंत्र में और इस आजादी की लड़ाई में? कोई एक महापुरुष बता दीजिए इनका, जो भाजपा से संबंधित हो और जिसने इस देश के लिए, माँ भारती के लिए राज सिन्हा साहब थे अभी कुछ देर पहले, खबर किया हो। एक भी यदि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई है तो उनका नाम बताइए, मैं उनका जीवनी बताऊंगा। राज सिन्हा साहब कुछ देर पहले थे और बहुत हॉट डिबेट हो गया था धनबाद के विकास। राज सिन्हा के विधायक हैं। आवाज बड़ा कम आ रही है। राज सिन्हा धनबाद के विधायक, राज सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं, बताइए। बोल रहे थे कि रघुवर सरकार ने जो काम किया है उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। रघुवर सरकार ने जो काम किया है वही काम हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अरे राज भाई सुनिए, काम तो बहुत हुआ है, अब तो ये अब मौका है कि मोदी जी सारा जितना हमारा CCL, BCCL, MTNL, BSNL और रेल तेल, आपका जहाज, सबको बेच बाच के खत्म करेंगे। झारखंड में तो बचेगा ना? झारखंड में तो बचेगा ना भैया? झारखंड तो हम बचा लेंगे ना जी। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, झारखंड शेख भिखारी का झारखंड है। इसलिए ये झारखंड जो है विश्व गुरु शिबू सोरेन और शहीद निर्मल महतो का झारखंड है, इसलिए झारखंड को हम लोग लूटने नहीं देंगे जी। बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अगली बार मुलाकात की उम्मीद रखते हैं।